पाणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथ में वर्णों की संख्या 63 या 64 बताई गई है। स्वर क्या होता है? स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरियन्ते स्वतः उच्चार्यन्ते वा ध्वनि विशेषा इति स्वरा, अर्थात जो ध्वनि विशेष स्वतः उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे आ ई उ री लृ आदि। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर होते हैं एक मात्रिक काल यानी एक सेकंड में एक मात्रा के समय में बोले जाने वाले होते हैं ह्रस्व स्वर, जिनमें 1 सेकंड का समय लगता है। इनकी संख्या होती है 5। ये इन्हें मूल स्वर भी होते हैं ह्रस्व स्वर। ये हैं आ ई उ री लृ। दीर्घ स्वर हैं द्विमात्रिक काल में बोले जाने वाले, जिनमें 2 सेकंड का समय लगता है। इनकी संख्या होती है 8, जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। अब देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक काल में बोले जाते हैं, यानी जिनमें 3 सेकंड का समय लगता है। और प्लुत स्वर का प्रयोग पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। जहाँ प्लुत लिखना होता है उसके आगे संख्या 3 लिख दी जाती है, जैसे आई ओ आ ई आदि। अनुनासिक स्वर। मुख नासिका बचनो अनुनासिका, अर्थात जो वर्ण मुख सहित नासिका से बोला जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसी प्रकार नासिकाम अनुगता अनुनासिक, अर्थात नासिका से होकर निकलने वाले वर्ण का भी नाम अनुनासिक है। स्वरों को अनुनासिक बताने के लिए उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जैसे आ इत्यादि। अब देखते हैं अनुनासिक स्वर। ने अनुनासिक अन अनुनासिक, अर्थात जो अनुनासिक नहीं हैं। जब कोई स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तब वे अननुनासिक कहे जाते हैं, जैसे आ इत्यादि। परीक्षा में स्वरों की गणना पूछने पर उत्तर 9 ही देना उपयुक्त है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो स्वर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 9 ही होते हैं, लेकिन विकल्पात्मक प्रश्नों में यदि 9 का विकल्प ना होकर 13 हो तो विकल्प 13 सही माना जाता है। मूल स्वर हैं आ ई उ री लृ, इनकी संख्या है 5। गुण स्वर हैं आ ए ओ, और लघु और ह्रस्व स्वर हैं आ ई उ री लृ, ये जो 5 हैं। वृद्धि स्वर है आ ऐ औ, और गुरु या दीर्घ स्वर हैं आ ई उ री ए ओ ऐ औ। और प्लुत स्वर, सभी स्वर प्लुत स्वर हैं। इनको 9 होते हैं और इन्हें 13 भी माना जाता है।